हाई स्कोरिंग नंबर्स के लिए आपको ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स में ये सब सारे चैप्टर्स जो होते हैं, ये ट्रिक है, ये सब जो तरीका है, ये सब अगर आपको आ गया सही से तो आप बहुत अच्छा लगभग 90-95 के अराउंड बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। एवरेज वाले इससे भी ज्यादा ला सकते हैं। सबसे पहले तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो आज एक और एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते इसको, बहुत ही ज्यादा मतलब कि सर्च करने वाले यानी बच्चे जो खोजते हैं कि नंबर्स कैसे गेन करें, है ना, नंबर्स कैसे गेन करें सब्जेक्ट्स में। तो ये जो है इंग्लिश का है, ठीक है। ये इंग्लिश का है कि इंग्लिश में हम लोग अच्छा नंबर कैसे स्कोर करें। एवरेज वाले बच्चे जो भी है और बिलो एवरेज वाले बच्चे भी है, वो सब भी देख सकते हैं, ठीक है। वो सब के लिए है क्योंकि जो भी एवरेज में वो भी देख सकते हैं और बिलो एवरेज वो भी देख सकते हैं। ये सभी लोग के लिए है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको हाई स्कोरिंग नंबर्स के लिए आपको ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स में ये सब सारे चैप्टर्स जो होते हैं, ये ट्रिक है, ये सब जो तरीका है, ये सब अगर आपको आ गया सही से तो आप बहुत अच्छा लगभग 90-95 के अराउंड बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। एवरेज वाले इससे भी ज्यादा ला सकते हैं। सबसे पहला क्या स्टेप है, पहला स्टेप कहता है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहला चीज कि चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का, कोई भी बोर्ड का हो, ठीक है। सबसे पहले आपको जिस क्या करना है उसका सिलेबस देखना है और उसका सिलेबस का पैटर्न देखना है। यानी सीबीएसई में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसका पैटर्न अलग होता है और बिहार बोर्ड का पैटर्न अलग होता है। तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस और पैटर्न पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है स्ट्रेंथन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यानी कि सबसे पहले इस मजबूती आपको पकड़ आना चाहिए किस पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए किस पे, आपको ग्रामर पे होना है और वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी कहने का मतलब है जो सेट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसी को बोलते हैं वोकैबुलरी। तो ये आपको सबसे पहले क्या है, ग्रामर और वोकैबुलरी पे आपको मजबूती पकड़ होना चाहिए, समझ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला थर्ड नंबर क्या करता है, फोकस ऑन लिटरेचर। आपको लिटरेचर जो बुक होता है जिसमें स्टोरीज मेंशन किया रहता है, पोएम जो मेंशन किया रहता है, वो सब सारे चीजों को आपको आना चाहिए, ठीक है। उस पर फोकस करना है। उसमें कौन आता है, प्रोज एंड पोएट्री। पोएट्री एंड पोएस करने का गद्य पद जो उसमें होते हैं, आपको ध्यान देने पड़ेंगे, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा उस चीजों पे। अगला आता है, अगला फोर्थ क्या कहता है, प्रैक्टिस कंप्रिहेंशन एंड रीडिंग पैसेजेस। यानी कि अगला जो कंप्रिहेंशन यानी पढ़ने का जो ट्रिक है, जो तरीका है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, रीडिंग पैसेजेस, यानी कि आपको पैसेज रीडिंग करना बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसमें अच्छा से आप रीडिंग कर सके, कम समय में रीडिंग कर सके, आप चीजों को समझ सके। इसीलिए आप बुक्स रीडिंग इसीलिए आप लोगों को करना चाहिए ताकि आप पैसेज कम समय में आप रीड करके उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन और ये प्रैक्टिस, इस चीजों पर रीडिंग पे आपको प्रैक्टिस करना है। अगला 5 पॉइंट क्या कहता है, 5 पॉइंट ये कहता है वर्क ऑन राइटिंग स्किल्स। यानी कि आपको क्या किस पे काम करना है, राइटिंग स्किल पे काम करना है। क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको ज्यादा लिमिटेड टाइम रहता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 3 घंटा का पेपर होता है, उतना ही मिलने वाला, उतना के अंदर में आपको सुंदर राइटिंग में भी लिखना है, पॉइंट वाइज भी लिखना है और स्कोरिंग ऐसा लिखना है कि आपको टीचर्स नंबर बिना देखे मतलब कि दे नंबर्स काटने का मौका ही नहीं दे उसको। इसीलिए आपको राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। जैसे कि एक और तरीका है एसे और लेटर, ये सब सारे, और रिपोर्ट, एसे लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये सब जो तीनों है, इस पे ट्रिक आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीजें हैं कि कहाँ पे कौन चीज होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा कहाँ पे लिखाएगा, इसको प्रैक्टिस पहले से आपको होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में तो लगभग अराउंड 200 और 150 वर्ड्स के अराउंड में आपको लिखने पड़ते हैं। तो वो आप अराउंड आप लिख सकते हैं, एक से 1.5 पेज लिख सकते हैं, काफी है, उतना ज्यादा नहीं लिखना है। 2 पेज भी लिख देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना उसमें। क्यों, आपके पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगला 6 पॉइंट पे आते हैं। तो 6 पॉइंट क्या कहता है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। यानी कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सब सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और उसका सेट लगाना पड़ेगा। डेली एक एक सेट लगाए या फिर 2 सेट लगाए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का एक एक सेट लगा ले डेली।
3 घंटा का पेपर होता है, तो आप ध्यान देकर टाइमर लगाकर आप उसको सेट करना है, आप उस पर ध्यान देना है कि क्या आप उसके उस घंटा के अंदर में, 3 घंटा के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर में क्या आप कंप्लीट कर पाते हैं, और वो भी अच्छी राइटिंग से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं सेट लगाओ, लगातार इतना प्रैक्टिस करो कि आपका राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाए, और अच्छा से लिख भी, पॉइंट वाइज भी लिख सके, और आपके कम समय में भी हो जाए। क्योंकि कितना होता है, बच्चों से होता है, दिक्कत होता है, सबसे हुआ था, हमसे भी हुआ था, आया क्वेश्चन पे नहीं बना पाए थे। लेकिन हम क्या किए थे, शॉर्ट ट्रिक में जो होता है, कुछ उतना ज्यादा डिफाइन नहीं करे, हम शॉर्ट में अपना पॉइंट वाइज अपना करके लिख दिए, उसमें नंबर्स आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, उस समय का बात अलग था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज तो वो देखता ही देखता है, जाहिर सी बात है, देखेगा ही देखेगा। लेकिन एक और चीज है, उसमें आपको हैंड राइटिंग भी देखता है, लिखा हुआ कितना वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपको एक स्पीड पे में मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाएं, ताकि आपका टाइम पीरियड उस पे मैनेज कर सके टाइम को। टाइम मैनेजमेंट वही होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, जितना लगाए आप टाइम सेट किए, ठीक है, उतना के अंदर में आप कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि आप स्कोरिंग करने वाले आराम से 2.5 घंटे के अंदर में पेपर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं कि अपना गंदा गंदा हैंडराइटिंग से लिख के और कंप्लीट कर दे, बस खत्म, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ताकि टीचर्स को भी थोड़ा चेक करने में भी अच्छा लगे। ठीक है, और नंबर तो आपको मिलेंगे, जाहिर सी बात है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा से लिखा रहेगा तो। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जाता है प्रेजेंटेशन एंड नीटनेस। ये होता है कि जो प्रेजेंटेशन करने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसका हेडिंग्स जो है, उसका जो हेडिंग जो लिखा रहता है, उसको पॉइंट वाइज जो है, वो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कितने होते हैं कि अपना जैसे मन तैसे लिख दिए, वो आपको पॉइंट वाइज हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रेड कलर का यूज किया है, तो वहां पे आपको रेड नहीं करना, ब्लैक एंड ब्लू चलेगा, उसके अलावा और कोई कलर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दे सकते हैं, ये हाईलाइट यूज करिएगा। ऐसे यूज करिएगा तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और कुछ ऐसा चीजें जैसे अंडरलाइन करने वाली चीजें हैं, तो उसको आप मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें आपको कुछ अंडरलाइन करने के लिए, एक्टिव है या पैसिव वॉइस, चाहे कोई भी चीज हो, तो उसको अंडरलाइन करें। तो आप वो चीजों को लिखकर अंडरलाइन कर देंगे, तो थोड़ा टीचर्स को भी अच्छे लगेंगे चेक करने में। हैंडराइटिंग जब अच्छा रहेगा तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो यही होता है, नीटनेस होना चाहिए, वहाँ पे डबल राइटिंग ना होना चाहिए, ना ही कट होना चाहिए। कट होगा अलग बता दें, लेकिन डबल हैंडराइटिंग यानी कि उसको ओवर राइटिंग भी बोले, उसको नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। और नाइन्थ जो लास्ट पॉइंट है, ये क्या कहता है, रिवाइज रेगुलरली। यानी कि अगर आप जो जितने सारे ये घर पे पढ़ लिए, पूरा सारा चीज कर दिए, ये घर पे सारा चीज टाइम मैनेजमेंट को देख लिए, और प्रेजेंटेशन नीटनेस को देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, टाइम मैनेजमेंट तो आपको आ ही गया, राइटिंग स्किल को भी आप देख लिए, तो अगला कंप्रहेंशन, ये सारे पे आप ध्यान दे दिए, तो सबसे बाद आता है कि ये सब चीजें आने के बावजूद आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है डेली का डेली। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो हो सकता है आज याद है, 2 दिन याद हो, हफ्ता भर याद हो, उसके बाद तो हमेशा के लिए नहीं याद होगा। आप चीजें भूलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए डेली रिवाइज करते रहे, ताकि आपके माइंड में वो मतलब रिकॉर्ड होते रहे। ठीक है, इसीलिए रिवाइज रेगुलरली, ये सारे पॉइंट्स है जिससे आप गुड स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स है इसके लिए, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में। तो इतना ही आज लेकर चलेंगे, ये सब सारे, और इसके बारे में मैं हाउ टू सॉल्व पेपर, यहाँ वहाँ पे कैसे पेपर सॉल्व करना है, और कैसे क्या करना है, और थोड़े डिटेल में अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं, वो से सारे आपके अगले लेक्चर्स में मैं लेकर चलूंगा, अगले क्लास में लेकर चलूंगा। तो आज के लिए बस ये बेसिक सा ट्रिप है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा छोटा सा ट्रिक है, और ये चीजें पे आप अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और भी ध्यान, अभी भी समय है, ज्यादा नहीं है, अराउंड, आपको कहाँ है, अब तो छठ भी खत्म हो जाएगा। बिहार में जो होते हैं, हमारे बिहार के जो सबसे बड़ा पर्व होते हैं छठ, तो छठ खत्म होने के बाद आपके पास क्या है, बस टाइम ही टाइम है। फोकस करते रहे, अब ध्यान देते रहे। ठीक है, पढ़ते रहे, बनाते रहे। ठीक है, और मोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं कि आप फोकस कर नहीं करके और थोड़ा सा उसको टेंशन लेकर बना रहे, नहीं, रिलैक्स रहे माइंड, और चीजों पे ध्यान दे। ठीक है, ज्यादा नहीं, चीजों पे ध्यान दे, और ज्यादा इधर उधर का ध्यान न दे। ठीक है, काम करते रहें,
और जो भी है अपना क्लासेस जो होते हैं वो अपना करते रहे। ये सब ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। टाइम टेबल आप फिक्स कर सकते हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का इतना-इतना बाँट दिए हैं, इतना ना इसके इतना के अंदर में इसको करना है, इस सब्जेक्ट को करना है, इतना के अंदर इस सब्जेक्ट को करना है। तो टाइम मैनेजमेंट टाइम आपको फिक्स कर देना है ताकि आपको भी आसान लगे करने में, ठीक है? तो ये रहा आज के लिए, बस ये रहा ये टॉपिक से छोटा-सा जो है ट्रिक है जो आपको अपनाने पड़ेंगे, अच्छा नंबर स्कोर करना है तो, वरना आप खुद समझदार हैं क्या करना है आपको, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगले फॉर्म में आते हैं, अगले तरीके को लेकर आते हैं, एक नए तरीके को आते हैं और ये 2025 में आपको इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो अच्छा नंबर्स आते हैं। तो एग्ज़ाम्स में का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही करीब आ चुका है, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम्स अच्छे से दें और इस चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।